किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उन दोस्तों के हमेशा कर्जदार और वफादार रहना जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया है, क्योंकि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात यहाँ दोस्ती निभाने की थी। हेलो गाइस, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी लेके आई हूँ ये दो दोस्तों की है। पुराने समय की बात है। दो दोस्त बहुत पक्के दोस्त रहते हैं। दोनों एक शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिए जाते हैं। तो दोनों जन अपना साथ साथ में निकले। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। दोनों जन ने अपने अपने भोजन का प्रबंध करके रखा था। तो पेड़ की छांव के नीचे दोनों बैठे, कहे चलो पहले नाश्ता कर लिया जाए, खाना खा लिया जाए, फिर आगे निकला जाए। अब दोनों दोस्त बैठ के अपना खाना खाने लगे। उसके बाद थोड़ा आराम करने के चक्कर में पड़ गए। बैठ के आराम किए, फिर बातें करने लगे। बातों में बात निकलती गई और किसी दोस्त को कोई बात पसंद नहीं आई, किसी दोस्त को कोई बात, तो उसी में बात जो है बहस में बदल गई और उलझते उलझते इतना ज़्यादा उलझ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। उसके बाद जिस दोस्त ने थप्पड़ खाया था वो कुछ देर के बाद उठा। एक लकड़ी की डाली थी, एक लकड़ी था, उसको उठा के ज़मीन पे कुछ लिखता है। उन्होंने लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। इतना लिख के फिर वो अपना बैग उठाए और आगे चल दिए। दूसरा दोस्त भी उनके साथ साथ में निकल गया, बट अब वो बात नहीं थी। दोनों में अनबन थी, एक दूसरे से मुंह फुला था। वो इस साइड से उस साइड से चल साथ में रहते लेकिन साथ नहीं थे। रास्ता काफ़ी लंबा था। चलते चलते बहुत टाइम बीता तो एक तालाब था। तालाब के बगल में दलदल था। जिस दोस्त ने मार खाया हुआ था उनका पैर वो दलदल में फंस गया और वो धंसते चले जा रहे थे। दलदल में निकलने की कोशिश कर रहे थे बट नीचे ही चले जा रहे थे। उनको लगा अब मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, तो वो आवाज़ देने लगे, कोई मेरा हेल्प करो, मुझे बचाओ। तो जो दोस्त मारा था वो पीछे पलट के देखा तो उसको देखा कि मेरे दोस्त दलदल में फंसे हुए हैं। तो वो आके हाथ पकड़ता है और पकड़ के खींचता है, अपने दोस्त की हेल्प करता है, बचाता है, उसको निकालता है। निकलने के बाद ठीक सामने ही एक पेड़ रहता है, उसके पास ये जाते हैं और अपने नाखूनों से खुरच के उसमें जो है लिखते हैं कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरा जीवन बचाया है। तो पहला दोस्त बोलता है कि ये तुम क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो कि जब मैंने तुमको मारा था तो तुम मिट्टी में लिखे थे, अभी जब मैं तुमको बचाया हूँ तो तुम पेड़ में लिख रहे हो। पेड़ को ऐसा खुरचना भी नहीं चाहिए, पेड़ को तकलीफ होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। उनके मन में जो सवाल था वो बताने लगे। दोस्त बोलता है जो जिसने मार खाया था कि जब आपने मुझे मारा था तब मैंने मिट्टी में लिखा, क्योंकि कोई तेज हवा का झोंका आए और ये जो गलत हुआ था, जो गलती हुई थी आपसे, उसको बहा के लिखे जाए और मिट जाए जो मैं लिखा हूँ, क्योंकि वो मुझे मैटर नहीं करता, तो मेरे दोस्त हो। लेकिन जो तुमने मुझे बचाया है वो मुझे बहुत बेटर करता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा रहे, जिंदगी भर के लिए रहे। इसके लिए मैंने इसको पेड़ पे लिखा है। पहले दोस्त को ये सुनने के बाद खुशी भी हुई और तकलीफ भी कि मैंने मारा, उसको गिल्ट हुआ। दोनों दोस्त फिर से पक्के दोस्त हुए। एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखा जाती है कि अगर रिश्ते बचाने हैं तो कोई गलत कर रहा है तो आप समझदारी दिखाइए उस टाइम पे।
गलत हुआ है तो पूरी किताब नहीं फेंकते हैं, उस पन्ने को फाड़ कर फेंक देते हैं, किताब फिर से रख लेते हैं अपने पास। जैसा कि हमेशा कहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास, अपने प्यार और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए आपके जैसा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक एंड